नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके वॉइस जहांगीर में। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार यानी कि भाग 3 में। मूल अधिकार का वर्णन है वो भाग 3 में है। मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो भाग 3 में। अब अनुच्छेद है वो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मूल अधिकार का वर्णन होने के कारण इसको मेग्ना कार्टा की संख्या दी गई है। जो मूल अधिकार थे वो यूएसए से लिए गए हैं, यूएसए से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। ठीक, मूल संविधान में भारत के जो मूल अधिकार थे वो 7 थे मूल संविधान में। वर्तमान में इसके 100 मूल अधिकार हैं। वर्तमान में 100 अधिकार हैं, जो मूल संविधान में थे वो 7 थे। और संविधान निर्माताओं ने बिना किसी भेदभाव, ऊंच नीच, कौन बड़ा, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, बिना देखे सभी के लिए सम्मान कानून बनाए, जिसे मूल अधिकार कहते हैं। मतलब कि सबको समान दृष्टि से देखते हुए मूल अधिकार का वर्णन किया है। 7 थे, वर्तमान में 100 हैं। देखिए, ये थे मूल संविधान में, ये है वर्तमान में या हाल में। ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार थे 7, अनुच्छेद 12 से 35 में है, वो बता दिया आपको। ई प्लस एफ, दो दोस्त हैं। यहाँ 2 दोस्त हैं जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि शोध कर रहे हैं कि शिक्षा अनिवार्य है। किसी ने कहा भी है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए 2 दोस्त बैठे हैं, ई और एफ, जो आपस में विचार कर रहे हैं कि शिक्षा वर्तमान के समाज के युग में लिए जरूरी है। तो चलो पता करते हैं। ई से इक्वालिटी, एफ से फ्रीडम, इक्वालिटी यानी समानता। समानता से होगा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, इसका होगा स्वतंत्रता अधिकार, 19 से 22। शोषण हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि 23 से 24। 10 हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा से हो गया शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा अधिकार। जो है वो 29 से 30। ठीक, अनुच्छेद 31 में है वो है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में है। जिसे भारत के संविधान संशोधन 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। भाग 12 में, भाग 12 अनुच्छेद 300 के 1978 में 44 संविधान संशोधन में से कानूनी दर्जा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। अनुच्छेद 32 जो बच गया वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32।
अब मूलाधिकार है वो सीमित मात्रा में, ना कि असीमित है। ये वाद योग्य है मूलाधिकार, जिसे हम चुनौती दे सकते हैं न्यायालय में, या हमारा आनंद होने पर कहीं कोर्ट में जा सकते हैं हम। ये वाद योग्य होते हैं मूलाधिकार। समानता का अधिकार, यानी कि 14 से 18। अब देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, बाकी के जो है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। 14 ये हो गया अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 यानी कि विधि के समक्ष समानता व समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष सभी को समानता है। कानून के नजरिए में सभी बराबर है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई गैर अधिकारी नहीं। ये अनुच्छेद 14 बात करनी है। अगर कोई समानता, कानून के समक्ष समानता भी बता रहा है तो इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कि मान लो राष्ट्र अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति व राज्यपाल, राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई हैं। वो ये किसी की शक्ति माफ करते हैं। मान लो ये पद पर है, किसी को मर्डर भी कर दे या किसी का शोषण कर दें तो इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। ये अपने आप की, जब तक ये पद पर है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई मुकदमा नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई जवाबदेह नहीं है। जब तक ये अपने पद पर है उनके प्रति कोई जवाबदेह नहीं होगी। तो अनुच्छेद 14 में कुछ अपवाद भी होते हैं, अपवाद भी हैं। ये कानून के समक्ष सभी समानदर्शी से नहीं देखे गए हैं। अब है आर्टिकल अनुच्छेद 15। गवर्नमेंट, सेंटर हो या स्टेट, किसी भी तरह से अपनी जनता के साथ अपने भेदभाव नहीं कर सकती। गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो, किसी भी तरह से जनता के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। भेदभाव जैसे कि लिंग, जन्म, मूल वंश, जाति, स्थान, भेदभाव नहीं कर सकते। कुछ होते हैं जो विशेष दर्जे के स्थान होते हैं, जैसे कि कोई हो गए TSP, आदिवासी क्षेत्र, उसके लिए अलग बात है, लेकिन अन्यथा के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। उनको कुछ विशेष दर्जा दिया जाता है जो आदिवासी क्षेत्रों से होते हैं उन्हें, लेकिन अन्यथा किसी के साथ गवर्नमेंट कोई भेदभाव नहीं कर सकती। जैसे कि लिंग है, कहीं कहीं भेदभाव हो सकता है, यानी कि पुरुष और महिला को समान दृष्टि से देखती है सरकार। लेकिन कहीं मान लो जैसे कि हैवी ड्यूटी करनी होती है तो वहाँ भेदभाव किया जा सकता है। महिलाएं क्योंकि वेट नहीं उठा पाती है इतना जितना पुरुष उठा पाते हैं, यानी कि हैवी ड्यूटी, वहाँ थोड़ा बहुत भेदभाव किया जा सकता है। भेदभाव कर सकते हैं, यानी जो पॉजिटिव थिंकिंग हो, यानी कि किसी को नुकसान ना हो, किसी के आगे का सही हो रहा हो तो आप भेदभाव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। फिर अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के समक्ष अवसर की समानता। लोक नियोजन के समक्ष समानता नहीं, यानी कि अवसर की समानता है। मतलब कि स्टेट भर्तियाँ, कोई सेंटर भर्तियाँ, सभी को लिए समान दृष्टि जो खुली है। जैसे कि इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। 1979 BP मंडल
मंडल गठन किया गया था, जिसने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसने बताई थी यानी कि ओबीसी की शायद 3750 के लमसम जातियाँ बताई थी, जिसमें 27% आरक्षण की मांग की गई थी। 1980 में बाद में दे भी दिया गया था, आरक्षण मांग की गई थी 27% ये, और SC प्लस ST फिर ये हो गया ओबीसी, इनको मिलाकर कुल 50% आरक्षण की मांग की गई। कुल मिलाकर 50% हो गया। लेकिन अब बाद में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, आर्थिक रूप यानी कि EWS, उनको भी 10% आरक्षण दिया गया है। मांग उठी थी, ये जो मांग उठी थी वो BP मंडल थे बनाया गया था 1979 में। उसने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसने 3750 के लगभग, कन्फर्म 3743 से होगी शायद, 43 है, लगभग 3750 मान के चलते हैं वो लोग। अब अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी कि कोई व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, छुआछूत नहीं कर सकता, छुआछूत नहीं कर सकता। सभी लोग समान दृष्टि से समान है। कोई भी स्वर्ण कास्ट का व्यक्ति हो या चाहे किसी भी कास्ट का हो, जैसे कोई दलित हो या कोई SC ST कैटेगरी OBC कैटेगरी से हो, उन्हें घोड़ी से नीचे नहीं उतार सकता। कोई व्यक्ति दूल्हा बनता घोड़ी से ऊपर चढ़ता है तो उसको आगे वालों को जलन होती है जो स्वर्ण कास्ट के होते हैं, तो वो इसके तहत नहीं कर सकता। एक विशेष है जो अस्पृश्यता है ना, वो भारत के ना ही किसी कानून में, अधिनियम में, ना ही किसी संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं है अस्पृश्यता का। ये 1976 जो 1955 का कानून था, यानी कि अपराध का अंत था 1955 में, उसे 1977 में संशोधन करके अधिनियम की सुरक्षा कानून 1955 बनाया गया। कानून 1955 बनाया गया। जो मूल संविधान में है वो उसके ये लिखा हुआ है, अधिनियम की सुरक्षा कानून 1955। अस्पृश्यता कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैसूर हाईकोर्ट ने अपने विवेक, अपने व्याकरण के समझ पर से इस शब्द का प्रयोग किया है, अस्पृश्यता का अंत। लेकिन मूल संविधान, जो संविधान निर्माता थे, जो अधिकारी कोई अधिनियम है, उसमें कोई शब्द नहीं है अस्पृश्यता, ना ही किसी संविधान में है उल्लेख है इसका। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कुछ ऐसे भी कानून थे जैसे कि मूल कर्मा कानून है, केरल राज्य में था आज़ाद भारत से पहले। पता नहीं कितनी नीच हरकत थी उस कानून में, कभी टाइम मिले तो पढ़ना। अभी बड़ी नीच कानून था, इतनी हरकत शायद आज भी ज़माने में होती तो पता नहीं कि समाज की क्या दशा होती। अब अनुच्छेद 18, अनुच्छेद यानी कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी कि आप सेना और शिक्षा के अलावा कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। जिसमें क्या थी, राय बहादुर, नाइडूड, सर, महाराजा या कोई विदेशी आप उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। अनुच्छेद उपाधि में राय बहादुर, नाइडूड, सर, महाराजा, विदेशी उपाधि आप ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, और एक आप शिक्षा, जिसने मान लो PhD कर रखी है, तो अपन आगे डॉक्टर लगा सकता है, यानी कि डॉक्टर XYZ, डॉक्टर ABC, कोई भी अपना आगे डॉक्टर लगा सकता है। और कुछ सैन्य, अगर आपको
कोई उपाधि दी गई है तो आप आगे लगा सकते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो वो अपने सरनेम के आगे नेशनल अवार्ड नहीं लगा सकता। मान लो सचिन तेंदुलकर हैं जिसे भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न, तो वो सचिन तेंदुलकर वो नहीं लगा सकता कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न नहीं लगा सकता। कोई विदेशी या नेशनल अवार्ड होना तो नहीं मत लगाइए नेशनल अवार्ड। अब अनुच्छेद 18 हो गए थे, अनुच्छेद रह गया 12, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है मूल अधिकारों में, जैसे कि राज्य या राज्य की विधानमंडल ऐसा कोई कानून बनाते हैं। जो व्यक्ति या कोई संस्था काम करती हैं वो बिना अनुमति करती है, लेकिन जो इसमें होगा वो राज्य के अनुच्छेद 12 में शामिल होगी, राज्य के प्रति अंडर काम करेगी, चाहे कुछ भी संस्था हो, निजी हो, चाहे अनुमति ली हुई हो या ना हो, राज्य के अंडर में काम करेगी। इसे कह सकते हैं परिभाषा, यानी कि राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 इसमें विधि की 2 शब्द आ रहे हैं, असंगत और अल्पीकरण, असंगत और अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 कहता है कि मान लो कोई राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो जिसके अध्यादेश या सरकार हो या संसद के जो कानून बनाए हो या जो पारंपरिक कानून चलते आ रहे हो, ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो भेदभाव, जो हमारे जो मूल अधिकार है उनका हनन करते हो। जो पारंपरिक कानून है वो या राष्ट्रपति का अध्यादेश या राष्ट्रपति का आदेश, जो संसद जो कानून बनाती हैं, जो हमारे प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, अगर वो हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो हम न्यायालय में सुनवाई दे सकते हैं, कोर्ट में पेश जा सकते हैं, तो जवाब मांगे कि वो उनके प्रति क्या सही है नहीं है। ये होता है अनुच्छेद। जो बाकी के समानता का अधिकार है, उसके बाद जो अधिकार हैं वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।